नवचयनित पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, माननीय श्री चैतन्य प्रसाद जी, अन्य अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा जी, श्री बी राजेंद्रन जी, श्री विनय कुमार जी, श्री अरविंद चौधरी जी, श्री नर्मदेश्वर लाल जी, श्री पंकज पाल जी, श्री बाला मुरुगन जी, डॉक्टर एस प्रतिमा कुमार जी, सभी वरीय अधिकारी, नवनियुक्त अभ्यर्थी। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जितने नवचयनित पदाधिकारी हैं उनके सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इनको कर कमलों द्वारा जो नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटने का काम किया है, इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सब लोग, पूर्व में वक्ताओं ने, मंत्रियों ने बात रखी नौजवान होने की, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे जवान देश जो है वो भारत है, और भारत में सबसे युवा अगर कोई प्रदेश है तो बिहार है, जहाँ लगभग 60% युवा हैं। सब लोगों ने अपनी बात को रखा है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन बिहार में ज़्यादातर नौजवान पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के, आप देखते होंगे कि उनकी रुचि जो होती है वो सरकारी नौकरी पाने में होती है। और ख़ास तौर पे जब देश में सबसे बड़ा जो समस्या है वो बेरोज़गारी की है, जिसको रोज़गार भी था अब बेरोज़गार हो गए, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा। इस स्थिति में बिहार गरीब प्रदेश राज होते हुए भी अपने बलबूते सबसे ज़्यादा देश भर में नौकरियां दी जा रही हैं। और ख़ास तौर पे आप लोग पढ़ लिख करके अपने प्रतिभा के द्वारा मेरिट पर यहाँ पहुँचे हैं, और आप लोगों को सरकारी नौकरी, अब तो आप लोग सब लोग पदाधिकारी हैं, तो ये बड़ी भाग्य की बात है और आप लोगों का मेहनत का नतीजा है कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन कोई भी नौजवान यही सोचता होगा कि बड़े होकर के हम अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि एक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है, जहां आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी दी जाएगी या मिली है, उसमें आप सब लोग खड़े उतरने का काम कीजिएगा। और बहुत सारी बाधाएं आई होंगी आप लोगों के जीवन में, यहाँ पहुँचने के वक्त आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे बताने में खुशी होगी कि हमारी सरकार जो 4 महीने हुई है, महागठबंधन की सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जितनी भी रिक्त पड़े पदे हैं चाहे किसी भी विभाग में, इन्होंने फैसला लिया है कि सभी विभागों के रिक्त पड़े पदों को हम लोग शीघ्र भरने का काम करेंगे, तो और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी बहाली निकलता है तो लाखों के तादाद में फॉर्म आता है, बड़ी परेशानी है। लेकिन जिसके पास हुनर है, जिसके पास काबिलियत है,
मौका उसी को मिलता है और आप लोगों को मिला है और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेवारी आपको केवल नौकरी सिक्योर्ड, आपका तो ज़िंदगी हो गया, लोग यही सोच के आता है सरकारी नौकरी में कि उसका जीवन जो है वो सिक्योर्ड हो जाता है, लेकिन आपकी क्या जिम्मेवारी है, आपकी क्या जवाबदेही है, आपकी या यहाँ हॉल में बैठे हम सब लोगों की यही जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बिहार के लोगों की हम लोग सेवा करें, निष्पक्ष होकर के लोगों के साथ जस्टिस करें। और हम ही लोग माध्यम हैं, आप लोग सरकार का अंग है। चाहे सरकारी कोई भी स्कीम चल रहा हो, उसको ज़मीन पे, धरातल पे उतारने की जिम्मेवारी आप लोगों के पास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी किसी के साथ आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे, खास तौर पे गरीब, जो बैकबेंचर ऑफ सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा है, उसके साथ आप लोग न्याय करने का काम कीजिएगा। यहाँ बैठे हुए अलग अलग जात के हैं, अलग अलग धर्म के होंगे, कास्ट हो, रिलीजन हो, या अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमारा तो यही प्रार्थना होगा कि जात पात, रिलीजन, धर्म को छोड़ करके जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जो जिम्मेवारी बैठी है, जब आप लोग न्याय कीजिएगा, जब काम कीजिएगा, तो जस्टिस कीजिएगा, जो न्यायपूर्ण काम है वही कीजिएगा। ये ना कि जात देख करके काम कर रहे हैं किसी का, ये ना कि धर्म देख के काम कर रहे हैं किसी का। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी विचारधारा फलना ये है, वो दूसरे विचारधारा का है, तो हम जो है पक्षपात करें। तो ऐसा काम जो है नहीं होना चाहिए। और हम सब यही विश्वास करते हैं, अगर इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अपने 100% जब देंगे, तो ज़रूर हम लोग नया बिहार बनाने में कामयाब होंगे और बिहार को ऊंचाइयों को ले जाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट्स ऑल वर्क फॉर द बिहार प्राइड्स। बिहार के प्राइड के लिए हम सब लोगों को एक होकर के काम करने की ज़रूरत है। आज आप देखिए बिहार का परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है। आप बताइए, यहाँ नौकरियाँ दी जा रही हैं, हर घर जल पहुँचाया जा रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, बेसिक नीड जो सोसाइटी की है उसको पूरा किया जा रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, फिर भी एक परसेप्शन बना दिया गया कि भाई बिहार में फलना की सरकार आई है तो जंगल राज है। अब आप लोग सब हम यही कहेंगे, अब आप लोग फील्ड में जाइएगा, काम कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा, न्याय कीजिएगा। रात में न्यूज़ में आप लोग देखिएगा कि भाई फलना जो कह रहा है बिहार में जंगल राज है, यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। तो आप सब लोग को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बिहार का जो नैरेटिव, एक परसेप्शन, जो लोग, कुछ लोग जो बिहार के, मेरा मानना है कि दुश्मन है, जो बिहार को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, उनके नैरेटिव को, उनके प्रोपेगेंडा को हम लोगों को तोड़ने की ज़रूरत है। और बिहार को जितनी ज़रूरत है, जितना साधन चाहिए, अगर हम लोगों को विशेष सहायता केंद्र से अगर मिल जाए, स्पेशल पैकेज मिल जाए, स्पेशल स्टेटस मिल जाए, राज्य को दर्जा मिल जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मांग करते रहे हैं, वो नहीं मिला, अगर मिल जाए तो बिहार भारत के 5 टॉप राज्यों में आ जाएगा। इतना मेरा पूरा विश्वास है। इतने कम संसाधन के बावजूद भी आप देखिए यहाँ कौन सा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में छूटा हो या ना हो रहा हो। सारे दिशाओं में हर एक चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी देखने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। ये हम लोगों को भाग्यशाली है कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। वी ऑल आर वन टीम, और ये टीम के कप्तान हैं। इनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप सब लोगों से कि अपने जिम्मेवारियों को आप लोग निभाएं। लेकिन हाँ, इनकी पॉलिसी भी है, प्रिंसिपल भी है, नीतीश जी की प्रिंसिपल है, हमारी सरकार की भी प्रिंसिपल है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ CCC। वो CCC क्या है? क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। इसलिए इन सारी चीज़ों का हम लोगों को जो है ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। और सही में हम आपको बताएं कि जितना काम बिहार में हो रहा है,
केवल प्रचार नहीं हो रहा, काम हो रहा, प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन कहीं और केवल विनाश का काम किया जा रहा है और मार्केटिंग और प्रचार ऐसे किया जा रहा है जैसे देश हमारा कहाँ आगे बढ़ गया। हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति में देख लीजिए, जीडीपी में देख लीजिए, देश जो है हमारा पिछड़ता जा रहा है। लेकिन हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन केवल एक आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए हम आरटीआई से पता करवाएं, केवल 6-7 साल में 4,777 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पे खर्च किया गया। 4,777 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पे खर्च हुआ। आप समझ सकते हैं, अगर लगभग 5,000 करोड़ रुपए अगर विज्ञापन में ना खर्च किया गया होता तो सोचिए कितने नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र हम सोचे कि यहाँ करना चाहिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, काफ़ी लंबे देर से यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों का आगे का भी शायद कार्यक्रम है। जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली है, इसके बाद सभी लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका ऐलान किया ही है गांधी मैदान से, जो ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त के दिन कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था बिहार सरकार जो है वो आने वाले समय में करेगा। तो हमें पूरा विश्वास है। जब से सरकार बनी, अभी तो 4 महीने हुए, जब से बनी है लगातार नियुक्ति पत्र वितरण का सिलसिला चालू है, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन थोड़े आने वाले समय में जो सरकारी नौकरी की बात थी, जहाँ तक वो तुरंत आप लोगों के सामने एक अच्छी खबर आएगी, बिहार के लोगों के पास शुभ खुशखबरी आएगी, ताकि और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट सीट रहता है तो डिपार्टमेंट में काम धीरे होता है। वैकेंट पोस्ट अगर भर जाता है तो डिपार्टमेंट जो है स्ट्रेंथन हो जाता है, तेज़ी से काम करता है। तो हम सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और सभी लोग मिलकर के इस काम पर, अपने अपने काम पे, अपने अपने जिम्मेवारी पर ध्यान रखेंगे। बिहार प्राइड को जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पे माननीय मंत्री, वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया कि आपको क्या चुनना है, किस ओर जाना है। ये साफ जो है उन्होंने आप लोगों के सामने ये बात रखी है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग, सब लोग निर्णय तो ले ही लिए होंगे कि अपने जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएंगे, और जो ईमानदारी से नहीं निभाते उस पर तो निगरानी नज़र रखती ही है, कार्रवाई तो हो ही जाती। कोई बचता थोड़ी ना है। कोई अगर गलत काम करेगा तो वो बचता नहीं है, भले ही देर हो जाए लेकिन कार्रवाई ज़रूर होती है, पनिशमेंट उसको ज़रूर मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जैसे हमने CCC का जिक्र पहले किया, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, तो उसमें ये पहले ही आता है, जो चीज़ हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से लोगों की सेवा करेंगे। गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, जो कमज़ोर तबका है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जितने हमारे यहाँ अधिकारी, पदाधिकारी बैठे हैं अलग अलग विभागों के, उन सबको इस कार्यक्रम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।